भी ये जो योगी जी के बयान आए थे, अलग अलग तरीके से बोला गया, किसी को गिद्ध किसी को कुछ, तो मतलब क्या लग रहा है इस तरीके के मतलब बातें करके क्या राजनीति? ये अपनी अपनी सोच है। वो गिद्ध को गिद्ध कहा ना, किसी को तो पर्सनल नहीं कहा ना कि तुम गिद्ध हो। लाश गिद्ध तो लाश ही ढूंढते हैं, जो हंसता ढूंढा उसका हंसता मिला, जो लाश ढूंढ रहे हैं वो गिद्ध ढूंढते हैं, जिसको गंदगी दिख रहा है वो चोर कोई तो दिखते हैं। लेकिन हादसा तो हुआ था ना, हादसा के लिए तो सोच व्यक्त किया, हादसा के लिए सीएम रोए हैं। जब आयोजन हुआ उसमें क्योंकि ये सब कुछ छोड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी उसके बावजूद जो विपक्ष वाले ने उनको ये करना था, वो दिखाया था कि उनसे जाना बंद हो जाए। इस महाकुंभ को फाइल करने के लिए तरह तरह की बातें करें, गंदगी है, फलना है, चिल्ला है, नहीं, लेकिन फिर भी उसे नहीं रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक वहां गई। कुछ सही था तभी तो गया। तो मतलब आपको लग रहा है कि जो 2027 के जो चुनाव यूपी में होने हैं, कहीं ना कहीं इस भीड़ से लेके विपक्ष से घबराहट हो गई है? घबराहट तो है, लेकिन विपक्ष जो है वो मोदी का ही प्रचार कर रहा है, अपना भला नहीं करके ये मोदी का ही प्रचार कर रहा है। देखो, आप जो यूपी के चुनाव की बात कर रहे हैं ना, आने वाला टाइम, ये समझ लो कि एक तरफा होने वाला है। कारण क्या है, जहां विपक्ष जो है सनातन धर्म को जातियों में बिखेरने की बात कर रहा है ना, वहीं योगी महाराज जो है उनको संगठित करने की बात कर रहे हैं। तो आने वाला चुनाव दो नैरेटिव पे चलेगा, एक सनातन को और भारतीयों को संगठित होने के लिए, और एक सनातन को जातियों में बिखेरने के लिए। तो ये जातियों में बिखेरने वाले नैरेटिव पे रहेंगे ना, तब तक ये पतन की तरफ बढ़ते रहेंगे और योगी जी जो आगे बढ़ते रहेंगे। और आरोप लग रहा है जैसे शेयर बाजार धड़ाम हो गया, तो ये भी 28-29 साल का रिकॉर्ड टूटा है 1996 के बाद। और जो यहाँ के निवेशक जो पहले भारत में पैसा लगा रहे थे, वो अब चीन में लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं वो कितना इफेक्ट कर रही है? देखो, ये जो जहाँ तक आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हो ना, ये तो शेयर मार्केट का स्वभाव ही है, उतार चढ़ाव। कभी कभार बहुत डाउनफॉल भी आता, तो अभी आपने देखा वो लास्ट टाइम में बहुत हाई भी किया था, लेकिन 5 महीने से चल रहा है। हाँ, तो ये चल रहा है ना, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो है ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि अभी जो पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो उथल पुथल का माहौल है। चारों एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो एक तरफ वो इजराइल फिलिस्तीन में चल रहा है घमासान। वहीं पर अमेरिका में जो नई नई नीतियां आ रही है, तो एक बार आपने देखा भी होगा, चाइना भी काफी डाउनफॉल गया था। नहीं, अब तो उठ गया चाइना, तो अभी उठ गया, लेकिन आने वाले टाइम में अब ये क्या, शेयर मार्केट कोई ऐसी चीज है जो हमेशा एक ही दिशा में बढ़ती रहे, जिसमें दोनों पक्ष चलते हैं। तो जो जिनको ये लग रहा है डाउन चल रहा है, उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए और अपना जो है उसको एक डिसिप्लिन से जो अपना उसको करते रहना चाहिए। तो शेयर मार्केट हमेशा लास्ट में ऊपर ही जाता, नीचे नहीं आता। तो भाई जो आपने मूवी देखी होगी छावा, पूरी देखी? जी, मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। देखिए, हाथी घोड़े तोप तलवारें, खोज तो तेरी सारी है, लेकिन हाथी घोड़े तोप तलवारें, खोज तो तेरी सारी है, लेकिन अभी हमारा धर्म और राष्ट्र के लिए लड़ रहा हमारा राजा योगी सब पे भारी है। जी, आप छावा मूवी को लेके बोल रहे थे ना, छावा मूवी एक ऐसी मूवी है जो हर भारतीय को देखनी चाहिए। वो किसने देखनी चाहिए? ताकि जो इतिहास में जिन महान योद्धाओं को, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, चाहे बांदा सिंह हो गए, चाहे तानाजी हो गए, चाहे शिवाजी हो गए, चाहे संभाजी हो गए, तो जिनको जो इतिहास में वो सम्मान और वो जगह नहीं मिली ना, तो वो इन फिल्मों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी सीख रही है। तो जो है ये चाहे वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये फिल्में क्या अपने इतिहास का बोध करा रही है। वो उन गलतियों की तरफ दिखा रही है कि भाई इतने बड़े जिन्होंने देश को, समाज को इन आक्रांताओं से बचाया है, उनका कोई इतिहास में कोई उतना जिक्र ही नहीं है। तो उसकी तरफ भूल की तरफ इशारा है, और समय अभी आ गया कि इतिहास जो हमारा उलट पुलट लिखा गया ना, उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। लेकिन इसमें जो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जैसे अपनी ये कश्मीर फाइल्स आई थी, केरला आई थी मूवी, उसके बाद ये बोले कि ये सिर्फ देश को गुमराह करते हैं, मुद्दों से हटाते हैं और सिर्फ ये हिंदू की राजनीति करके ये अपना फायदा लेते हैं। देखो, विपक्ष के पास अब मुद्दे कुछ रहे नहीं।
इसलिए वो कभी क्या कर रहे हैं, कभी भाषा के उस पे चले जा रहे हैं, कभी जातियों पे चले जा रहे हैं, कभी फिल्मों के माध्यम से आ जा रहे हैं। उनके पास जो मोदी से मुकाबले के लिए ना कोई कुछ है नहीं उनके पास में। तो जो पुराने टाइम में, अब कब पहले अडानी का राग अलापते थे, पुराने टाइम में जब हम छोटे थे ना, तो एक रिकॉर्डर बजा करता था, उसमें कई बार चीजें अटक जाती थी ना, तो एक ही आवाज आती रहती थी। अब इनकी वही आवाज आ रही है, अडानी अडानी अडानी। अब अडानी छोड़ा तो मोदी मोदी मोदी, और बस कुछ नहीं मिला तो अब देखो अच्छा खासा कुंभ में एक इतिहास बनाया, उसके ऊपर ही छीटाकाशी कर रहे हैं। जबकि इन्होंने तो भाई वो एक आध्यात्मिक काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है, सहयोग करना चाहिए। अगर आप सहयोग नहीं कर रहे हो तो कम से कम उसको डाउन तो मत करो। आप महाकुंभ के लिए कह रहे हो, इधर जो चंद्रशेखर रावण है वो ये कह रहे थे जो पाप कर रहा है वही जा रहा है। इधर पे जो ये थे जो खड़के जी, वो कह रहे थे कि कुंभ में स्नान करने से क्या रोजगार मिल जाएगा, ये बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इन्हीं बयानों के कारण इनका पतन हो रहा है। और ये जो है फिर बाद में दोष किसको देंगे, ईवीएम को दोष देंगे। जैसे स्टालिन का एक बयान आया था ना एक बार कि हिंदू धर्म जो है वो क्या नाम है, डेंगू मलेरिया है। तो वो कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे बयान देके सोचते हैं कि भाई रात गई तो बात गई वाली बात हो गई। लेकिन ये बयान जो है ना, जो लोगों के मस्तिष्क में जो निवास करती है, और वो जब वोटिंग वाला दिन आता है तो उस दिन काम करती है। जैसा भी जमुना सफाई के बाद जो वो बोले थे, जमुना कोई इशू नहीं है, लेकिन जब लोग जो है क्या नाम है, छठ पूजा के टाइम में जमुना में जब डुबकी लगाने जाते थे ना, तो जब वो गंदी मैली जमुना को देखते थे, जमुना जी को, जमुना मैया की हालत देखते थे, तो उनका दिमाग में ये रहता था कि नहीं, हम इसके फ्री की रेवड़ी में नहीं जाएंगे, हम अपनी मैया को साफ देखना मांगेंगे। और उसी का नतीजा है कि आप देखो जमुना भी साफ हो रही है, और जो और जमुना को गंदा करने वाले आपने कहा कि थोड़ा इधर ये माइक एक बात बताइए कि अभी एलजी का बयान आया था, जब बीजेपी की सरकार आई थी, एलजी के बयान के तौर पे जमुना जी की सफाई चालू हो गई थी, और केजरीवाल क्या टोकता था कि भाई साहब एलजी मेरे को काम करने नहीं दे रहा, करने नहीं दे रहा कि नहीं करने दे रहा। एलजी के बयान पे एलजी ने ऑर्डर करा कि फटाफट से एलजी सफाई चालू। मैं बोलूं, देखो इन्होंने बोला कि भाई एलजी, केजरीवाल ने बोला एलजी काम नहीं करने देता, तो पिछले 10 साल से यही गाना गाया जा रहा है, एलजी काम नहीं करने दे रहा, मोदी जी काम नहीं करने देते। तो अब लोगों ने सोचा यार ऐसे बहानेबाजी खत्म कर दे, क्यों ना ऐसी सरकार लाए जिनका आपसी जो सोच विचार तालमेल मिलता हो। तो अब ऐसी सरकार आ गया, काम हो रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि जब आपकी पार्टी थी तो एलजी ने मशीन नहीं लगाई, अभी मतलब मुख्यमंत्री भी नहीं बने, उससे पहले एलजी ने मशीन से सफाई को ऐसे कामों के लिए तो बोले कि एलजी काम नहीं करने दे रहे। जब एक के साथ एक दारू फ्री की थी ना, और ये जो टूटे फूटे रोडों में आदमी गिर जाता था पी के, और जब वो ये बोलते थे लंदन वाली फीलिंग कराएंगे, तो जब ये ऐसी फीलिंग करवा रहे थे लोगों से, तो इन्होंने नहीं बोला कि एलजी ने एक के साथ एक फ्री नहीं करने दी हमको। हाँ भैया, अब हरियाणा में आप गुड़गांव की तरफ में जाओगे, हरियाणा में दारू सस्ती है, एक फ्री भी मिलती है। गुड़गांव की तरफ में जाओगे, बिहार में भी फ्री, बिहार में भी फ्री मिलती है, होम सर्विस में मिलती है। फिर कौन कह रहा है बिहार में दारू मिलती है? बिहार में दारू बैन है भाई, और हरियाणा में तो हम तो अभी तक नहीं सुने हैं कि हरियाणा में जाके एक के साथ एक फ्री है ही नहीं भाई साहब। हरियाणा में सस्ती मिलती है ना, हरियाणा में खाली इनको यही दिखता है, बीजेपी 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 बीजेपी, और कुछ दिखता ही नहीं है। मैं क्या देखता है, ये दिखता है एक के साथ एक फ्री दिखता है ना। बीजेपी जब मिली तो तुमने भी नहीं छोड़ी, जीते ही नहीं है। कौन कहता नहीं जीते नहीं है? अरे लोगों में कुछ ना आक्रोश तो है, क्योंकि उनका ये मतलब ये आशा थी कि शायद वो फिर रिटर्न होगा, तो फिर वही पहले वाला दौर लाया, चखना देंगे, ऐसे लोग चखना मांगेंगे। दूसरी बात आप ये बताइए, दोस्त ये बताइए, सुनो अरे जाओ भाई, नाम देना घर जाके ले जाके। सुनो क्या नाम है और कहाँ रहते हो? क्या नाम है भाई? मोहम्मद हुसैन। अच्छा, ये जो नाम बदलने की जो बातें चल रही है, नाम बदलने चाहिए नहीं बदलने चाहिए? मुझे ये बताओ, नाम बदलने से क्या रोजगार मिलेगा? जैसे भाई से बताइए भैया, नाम बदलेगा तो क्या रोजगार बंद हो जाएगा? दे दोगे? नाम
एक मिनट मैं बोल लूंगा। नाम बदलने से अगर सुविधा मिल रही है तो फिर बदलो बिल्कुल। अगर उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए नाम बदलने जा रहे हैं बेशक मतलब पब्लिक आते हैं, ठीक है। इनका ये कहना है लेकिन नाम बदलने से फायदा भी नहीं हो रहा। क्यों बदला गया भाई? पहले क्यों नहीं सवाल उठाए? जो बदला गया मुस्तफा बाद नाम बदला गया। अब बताओ 2008 तक नहीं था। यही बात प्रयागराज का नाम क्यों बदला गया था? क्यों बदला गया था? अगर तुमको पागल जा रहा है उसके पत्थर मार दिया तो पागल में हमारे उसमें क्या फर्क? पागल है, पागल खाने में बंद करो। प्रधानमंत्री पागल है, मैं कितने बड़ा बात कर रहा हूँ। और क्या तुम्हारे बाप दादा का नाम बदल दिया, सुधारोगे नहीं क्या? पागलों में क्या फर्क है? राम दादा का नाम भूल जाओगे? गलती करा, उसने गलती करा, ठीक है। सुधारे कि या सुधारे? कुछ नहीं सुधर रहे। अगर देखो नाम बदलने में कुछ लोग हो, कुछ चंद लोग हो जो ये नाम बदल दिया, योगी नाम बदल दे। ये चंद दिनों की चांदनी फिर मेरी रात वही ये है। नाम बदलने चंद दिनों की अहमियत फिर मेरी रात है। भाई बीजेपी के नेताओं का कहना है, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है भाई जिन्होंने गलत काम करा, देश को लूटा, बहन बेटियों के साथ गलत करा, उनके नाम तो हमने लगा रखे हैं। और जिन्होंने बहादुरी के साथ लड़ाई, जिन्होंने बलिदान दिया, उनका नाम कहीं पर भी दर्ज नहीं है, इसलिए नाम बदला जा रहा है। तो इसका नाम बदलना बाबू जी, वो तो सरकार क्यों नहीं बदल रहे? इसका भी नाम बदलिए। बदलो नहीं, बदल लो, ऐसे बोले बदलना चाहिए। बदलो क्या? मोदी महल बदलना चाहिए। मोदी महल होगा, मैं देख रहा हूँ मोदी महल में ये राजीव गांधी इंदिरा स्टेडियम नहीं बन रहा, इंदिरा स्टेडियम नहीं बन रहा, यहाँ पे नेहरू स्टेडियम नहीं बन रहा। उनके बाप ने बनाया, यहाँ की जनता बनाई है, अपने हाथ से बनाया क्या साझा? यहाँ की पब्लिक लगी है बनाने में। ताजमहल की बात करें, श्रमिक लगे, क्या उठा के लाए? आक्रांता था जो बहन बेटियों की इज्जत लेती, उन लोगों के नाम से रोड बनाया गया है, औरंगजेब रोड। ये कहाँ का तुक है? बाबर। कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों का नाम बाबर रख दिया। ये कहाँ से है भाई? सोच कैसा दर्शाता है? क्या तुलना करेंगे बाबर औरंगजेब से, जो कितनों माँ बहनों की इज्जत लूटी? अपनी कभी नहीं हुआ वो। योगी जी का भी, योगी ने कहा मोदी जी जो है अपने भाई की घरवाली के नहीं हुए, यही होने वाला है। टेंशन मत लो मेरी जान। इसके लिए तो केवल देश है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। वो खुद कह रहा है जोड़ा ले लेंगे हम। कौन ले लेंगे? केवल देश है, वो देश के लिए ना जोड़ा है ना बेटा है। तुम्हारे हाथ में कहाँ काम धंधे झोला दे काम धंधे है? पूछे ना आज से पहले जब महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर किस तरह मोदी जी की सरकार आ क्या था? पहले क्या था? फिर पहले क्या थे आप? कौन? इंजीनियर थे, क्या थे? मास्टर थे, कुछ भी नहीं थे। क्या नौकरी? आज भी वही है, आज भी वही है। और क्या तुम्हें बैठा के खिलाएगा? क्या बैठा के खिलाएगा सरकार? क्या आप खा रहे हो? बिल्कुल अगर यूपी में कार्यवाही हो, इस राज्य में सरकार क्यों नहीं? आपकी नहीं है, ये केंद्र है, सबका हक बनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल, ठीक है, मुझे अरे एक मिनट आप बोलो। मेरा एक सवाल छोटा सा, ठीक है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। है रोजगार कौन है? आप सरकारी रोजगार को रोजगार समझते हो तो मैं नहीं मानता। हमारे बच्चे रोजगार कर रहे हैं, अच्छा और भी कर रहे, रोजगार है, जॉब कर रही है, ठीक। और अभी 21 साल है, 10वां साल लगी भी नहीं है, जॉब कर रही है। और केवल सरकारी रोजगार, सरकारी दारू बने दे रहे हैं, फ्री खप करेंगे, टाइम टेबल नहीं देखेंगे। देखा हमने सरकारी जमाना, सरकारी कोई देखा 6 महीने में ट्रांसफर में बदला जाता था।
प्राइवेट बसों का देखो, पहले की सरकारी बसों का देखो, प्राइवेट बिजली का देखो। तो भाई ये सब बातें हैं, तो भाई सब जनता की भाई अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने विचार हैं। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम।